आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। साइलिन और बुजुर्ग शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पासपोर्ट ऑफिस में एजेंट माफिया का राज है, रिश्वत का बाजार गर्म, शहरी रुल गए हैं। पासपोर्ट ऑफिस का गेट क्रॉस करने पर भी रिश्वत, टोकन मशीन खराब है। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंट माफिया को रकम देने के सबूत भी दिखाए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पासपोर्ट ऑफिस के हालात देखकर बरहम हो गए। कहा कि डायरेक्टर साहब ये क्या हो रहा है, हर कोई एजेंट माफिया रिश्वत की शिकायत कर रहा है। अमले की मिली भगत के बगैर रिश्वत का सवाल ही पैदा नहीं होता। पासपोर्ट ऑफिस के डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर किसी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। वज़ीर दाखिला ने डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को तब्दील कर दिया। फौरी महकमाना कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। कमरे में आते हैं जी सर। गेटिंग द फर्स्ट टाइम पास। No, actually, I already have the इस कमरे में आते हैं जी सर, यहाँ से पहले वो एंट्री करवाते हैं। मगर टोकन वगैरह नहीं है। नहीं है, वो कह रहे नहीं है। एक बंदा यहाँ वेट करे उसको नहीं, अगर मैं आ रहा हूँ, मैंने आके करना है तो मुझे एटलीस्ट टोकन तो चाहिए। आपका सिस्टम इसका मतलब खराब हुआ वैसे खराब है, नहीं चल नहीं रहा ना टोकन, नहीं चल रहा इसका मतलब। ये कब से खराब है? सर शुरू में हमने चलाया, लेकिन उसके बाद ये काउंटर ना हो, चाहे 9 भी हो, चाहे जब रश आ जाता है, अभी भी लोगों को नहीं पता ना किस टाइम किसकी बारी आनी है। ये तो किसी को नहीं पता। अजीब सिस्टम है जो घंटों को पैसे देते हैं, पहले आ जाते हैं हम जैसे लोग अच्छा, ये बार मैंने भी बार एजेंट क्यों उसमें बैठे, उनका क्या काम है? वो कहते नहीं 3000 रुपये दें, अभी आपकी बारी 10 मिनट में आएगी। एजेंट का इशू है जो हम एजेंट नहीं दे सकते, वो जनाब लाइनों में सुबह से नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि एजेंट 3000 रुपये दें तो बारी फौरी 2500 दे दें तो सही कह रहे हैं। वो बच्ची भी कह रही है सही कह रहे हैं। ये एजेंट सबसे पूछे थे, वो हमें उधर ही घेर लेते हैं, वरना आप सारा दिन जगीर होंगे। सर आप साथ के साथ है ना। ये मुझे बताएं कि अगर एजेंट को मैं पैसे दूं तो 3000 तो पहले बारी आ जाएगी, फौरी आ जाएगी। लाइन में बैठे फौरी आते हैं, सारे जगह किए ना उन्होंने। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर। हाँ जी बेटा। क्यों पास आके किसको दिया जो डायरेक्टर साहब गए हैं, मुझे अभी ये क्या बात है? ये तो सारा कुछ खुले हम चल रहे हैं यहाँ पे। 6730 और उसमें 14। इस वजह से ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलेगा। कोई प्रोटोकॉल नहीं, आप क्या कुछ तो हो रहा है ना यहाँ पे, जो आप दूसरा तो नहीं कह सकते ना नहीं हो रहा। ये 10 बंदे तो नहीं झूठ बोलेंगे सर, बहुत हो रहा है सर। वो आप मेरी एक बात का जवाब दें, प्राइवेट बंदा भेज के ना, कोई भी आप मेरी बात का जवाब दें। एक बंदा गलत बयानी कर सकता है, 2 बंदे गलत बयानी कर सकते, 3 बंदे 10 बंदे तो गलत। वो कह रहे हैं मैंने 14000 रुपये दिए, क्यों दिया फिर? ये आपके जरिए निगरानी हो रहा है ना फिर इसका। नहीं, हमने सब वरना कैसे एजेंट अंदर आके काम कर रहा है? कोई अंदर एजेंट की किसी की एंट्री नहीं है। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। बैंक वाले हैं ना, तो वहाँ से वो एजेंट आ रहे हैं, वो फॉर्म जमा करा रहे हैं उनके, हम लेन में लगे हुए हैं। मैं उनसे कहा भी, मैंने कहा यार ये बाहर से एजेंटों के फॉर्म जमा किए जा रहे हैं, ये जो लेन में लगे हैं सुबह के हम 8 बजे के हैं, 1 घंटा इंतजार किया, 9 बजे बैंक खुला, उसके बावजूद 9-5 दूसरे एजेंट किए, उनको जो पहले एजेंटों के किए तो फिर हमें हमारी बारी पास हुई। इसमें कोई शक नहीं सर। ये भी मेरे साथ दे रहे थे। वो एजेंटों ने 8-10 फॉर्म इकट्ठे किए होते हैं और वो आगे उनको सबसे पहले वो उनको कोई पूछने वाले एक अपने आए हुए हैं, वो लाइन में करते हैं। सर एक्सक्यूज प्रॉब्लम ये कि जितने भी एजेंट बैठे हुए हैं, हमें कहते हैं कि हम आपको लाइन में नहीं लगाते, आप यहीं पे खड़े रहे, हम आपका काम 3 मिनटों में करवा देते हैं। बैंक में गए, बैंक में भी सुबह वहाँ पे बंदा खड़ा, मेरे पास छोटी सी वीडियो बनी पड़ी है, वो बंदा मुझे कहता है कि ना वेरी गुड।
सर यहाँ पे इतना जलील करते हैं। ये बंदा मौजूद है, इस वक्त भी वहाँ मौजूद होगा। ये बिल के भरने आके गया है, ये वो अंदर बैंक वाला पता जानता भी है। और इस बंदे ने सारे चलान निकाल के 20-30 हज़ार रुपये उसको पकड़ाया है कि ये मेरे चलान जो है जल्दी लिया बंदे के बाद। इस तरह की सोच बाहर है सर ये चीज़। डायरेक्टर साहब बताएं, वीडियो मौजूद है उनके पास, जब पैसे ले रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है और सब कुछ। आप कितनी देर से डायरेक्टर हैं यहाँ? आप मुझे इस चीज़ को जस्टिफाई कर दें कि ये जो एजेंट है, ये सारे 20-25 लोग जो मिले हैं वो सब के सब कह रहे हैं कि पैसे लेके काम हो रहा है यहाँ पे। मुझे इसको जस्टिफाई कर दें, कैसे हो सकता है जब तक आप लोग खुद ना साथ शामिल हो? सर मैं तो बिल्कुल शामिल नहीं, आप नहीं है तो आप इंचार्ज तो आप है ना। सॉरी इंटरव्यू से इस गेट से भी ये गार्ड भी शामिल होता है। ये गार्ड यहाँ से अंदर भिजवाता है, वो बाहर से एजेंट उनके साथ मिला होता है। एक बंदे का 1500 लेते हैं, फैमिली साथ हो तो मजबूर कर देते हैं कि आपके साथ लेडीज आप 3500 रुपये देंगे। कंपनी वालों को बुलाएगा, हम सारे गार्ड फारे करेंगे। इसी तफसीलात जानते हैं, अली डामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली डामे, आगाह कीजिएगा। तकरीबन के आपने वीडियो देखी कि बाकी जो दाखिला मुतलक़ी हैं आज जो है वो पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का अचानक जो उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर जो पासपोर्ट बनवाने वाले शहरी हुए उनका रश और रिश्वत का बाजार और दीगर एजेंट माफिया का राज देखकर बाकी जो दाखिला चाहे वो पसंद दिखाई दिए। तो शहरी ने पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंट माफिया को रकम देने के सबूत है वो भी वो बाकी दाखिला के सामने रखे और उन्होंने तमाम तर जितनी भी उनकी शिकायत थी वो वफाकी दाखिला के सामने उन्होंने जो वो रखी और कहा कि पासपोर्ट ऑफिस का गेट क्रॉस करने तक के जो है वो पैसे वो आम शहरियों से वसूल किए जाते हैं। तो उस पर वफाकी दाखिला ने बाकायदा वहाँ पे मौजूद जो डायरेक्टर्स थे उनसे भी जवाब तलब किया कि बताएं आप इतने लोग शिकायत कर रहे हैं तो इसका क्या हल निकाला जाए। तो इस पर आप लोग जो है वो जवाब दें, लेकिन डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो किसी भी सवाल का तसल्ली पर जवाब जो है वो ना दे सके। तो हमले की वजह वफाकी दाखिला ने कहा कि हमले की मिली भगत के बगैर पैसे लेने का सवाल जो है यहाँ पे पैदा ही नहीं होता। और उन्होंने कहा कि डायरेक्टर जो है वो फौरी तौर पर तब्दील होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर भी तब्दील होंगे और फौरी तौर पर इनके खिलाफ जो है महकमाना कार्रवाई की जाएगी। तो वफाकी दाखिला मुतलक़ी ने पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद शहरियों से मुलाकात की और उनसे मसाइल जो है वो पूछे। तो बुजुर्ग शहरी ने भी अपने शिकायत का जो है वो अंबार लगाया। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट ऑफिस की दीवारें भी जो है वो पैसे मांगती हैं, पैसे दे तो पासपोर्ट को जो है वो पहिए लग जाते हैं और गार्ड से लेकर हर कोई पैसे मांगता है। तो इस पर शहरियों ने वफाकी वज़ीर दाखिला को जो है ये शिकायत लगाई और उनसे गुफ्तगू की। तो वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी डायरेक्टर से पूछा कि उनका कोई जवाब है इसके पोस्ट पर, लेकिन उन्होंने कोई जवाब जो है वो नहीं दे सके। हालांकि वहाँ पर टैग मशीनें जो है वो भी खराब थी। तो वफाकी वज़ीर दाखिला ने शहरियों को यकीनदानी कराई कि वो उनके लिए ही आए, उनके मसाइल का फौरी तौर पर अजाला जो किया जाएगा और खुद विजिट करके उन्होंने तमाम सूरत हाल का जायजा जो है वो ले लिया है। अब वो अपने शहरियों को सहूलियात देना जो है वो उनकी जिम्मेदारी है और वो ये काम करेंगे और इस सेंटर को मिसाली सेंटर जो है वो बनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली डामे। सर तो तकरीबन हम साथ ही साथ है ना उतने ये मुझे बताएं कि अगर एजेंट को मैं पैसे दूं तो 3000 तो पहले बारी आ जाएगी, फौरी आ जाएगी। बैठे लाइन में बैठे फौरी आते हैं सारे लेकर दिए ना उन्होंने। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं सर हाँ जी बेटा। क्यों पास आके किसको दिया जो डायरेक्टर साहब गए? मुझे अभी बताइए ये क्या बात है? ये तो सारा कुछ खुले आम चल रहे हैं यहाँ पे। 6700 फीस है और उसमें 14 इस वजह से ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलेगा। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है क्या प्रोटोकॉल? कुछ तो हो रहा है ना यहाँ पे, जो आप दूसरा तो नहीं कह सकते ना नहीं हो रहा। ये 10 बंदे तो नहीं झूठ बोलेंगे सर बहुत हो रहा है सर। वो आप मेरी एक बात का जवाब दें। प्राइवेट बंदा भेज के ना कोई भी आप मेरी एक बात का जवाब दें। एक बंदा गलत बयानी कर सकता है, 2 बंदे गलत बयानी कर सकते, 3 बंदे 10 बंदे तो गलत। वो कह रहे हैं मैंने 14000 रुपये दिए, क्यों दिया फिर? ये आपके दिले निगरानी हो रहा है ना फिर सर नहीं हमने सर वरना कैसे एजेंट अंदर आके काम कर रहा है? कोई अंदर एजेंट की किसी की एंट्री नहीं है। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। जो बैंक वाले हैं ना वो वहाँ से वो एजेंट आ रहे हैं, वो फॉर्म जमा करा रहे हैं उनके, हम लेन में लगे हुए हैं। मैं उनसे कहा भी, मैंने कहा यार ये बाहर से एजेंटों के फॉर्म जमा किए जा रहे हैं, ये जो लेन में लगे हैं सुबह के हम 8 बजे के हैं, 1 घंटा इंतजार किया, 9 बजे बैंक खुला, उसके बावजूद 9-5 दूसरे एंट्री है उनको जो पहले एजेंटों के किए और फिर हमें हमारी बारी पास हुई। इसमें कोई शक नहीं सर। ये भी मेरे साथ दे वो एजेंटों ने 8 फॉर्म करके दिए उसने और वो आगे उनको सबसे पहले वो उनको कोई पूछने वाले एक अपने आए हुए हैं, वो लाइन में कर सर एक्सक्यूज प्रॉब्लम ये कि जैसे जितने भी एजेंट बने हुए हैं हमें कहते हैं कि हम आपको लाइन में नहीं लगाते, आप यहीं पे खड़े रहे, हम आपका काम फिर मिनटों में करवा देते हैं। बैंक में गए, बैंक में भी सुबह वहाँ पे बंदा खड़ा, मेरे पास छोटी सी वीडियो बनी पड़ी है। वो बंदा मुझे कहता है कि ना वेरी गुड सर यहाँ पे इतना जलील करते हैं
ये बंदा मौजूद है, 20 वक्त भी वहाँ मौजूद होगा, ये बिल के बहाने आके गया है, ये वो अंदर बैंक वाला बंदा जानता भी है, और इस बंदे ने सारे चलान निकाल के 20-30 हज़ार रुपये उसको पकड़ाया है कि ये मेरे चलान जो है जल्दी लिया बंदे के बाद। इस तरह की सोच बाहर है सारी चीज़। डायरेक्टर साहब बताएं, वीडियो मौजूद है उनके पास, जो पैसे ले रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है और सब कुछ। आप कितनी देर से डायरेक्टर हैं यहाँ? आप मुझे इस चीज़ को जस्टिफाई कर दें कि ये जो एजेंट है, ये सारे 20-25 लोग जो मिले हैं वो सब के सब कह रहे हैं कि पैसे लेके काम हो रहा है यहाँ पे। मुझे इसको जस्टिफाई कर दें, कैसे हो सकता है जब तक आप लोग खुद ना साथ शामिल। नहीं, आप नहीं है तो आप इंचार्ज तो आप है ना। सॉरी टू इंटरव्यू सर, इस गेट से भी ये गार्ड भी शामिल होता है, ये गार्ड यहाँ से अंदर भिजवाता है, वो बाहर से एजेंट उनके साथ मिला होता है। एक बंदे का 1500 लेते हैं, फैमिली साथ हो तो मजबूर कर देते हैं कि आपके साथ लेडीज आप 3500 रुपये देंगे। कंपनी वालों को बुलाएगा, हम सारे गार्ड फारे करेंगे।